हेलो दोस्तों, चलिए हम आज हम इस नोट को पढ़ते हैं। देखो कैसे बनाया जा सकता है और कैसे पढ़ना आसानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भुगतान संतुलन। ये भुगतान संतुलन क्या है? देखो, ये जैसे नोट्स बना सकते हो इतनी इजी फॉर्म में बढ़िया से समझने के लिए, पढ़ने के लिए। देखो, भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन किसी भी देश के निवासियों द्वारा किसी अन्य देश के साथ समग्र आर्थिक लेन देन, उसे हम भुगतान कहते हैं। जिसमें क्या होता है, लेन देन को हम क्या भुगतान संतुलन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भुगतान संतुलन दो खातों में दिखाया जाता है। जैसे भुगतान संतुलन दो खातों में दिखाया जाता है, आप ऐसे कर सकते हो। करंट अकाउंट होता है, एक पूंजीगत खाता होता है, और दूसरा कौन सा, जो चालू खाता में क्या क्या होता है, क्योंकि दो खाते होते हैं भुगतान संतुलन के अंतर्गत। जिसमें क्या होता है, चालू खाता, एक पूंजी खाता। चालू खाते में क्या, वस्तुओं और सेवाएं, सर्विस क्या होती है, वस्तुएं जैसे कोई मशीन हो गई, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, सेवा हो गई। और जैसे कोई सामान मंगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तेल पेट्रोल, ये सब वस्तुओं में आ गया। ठीक है, ये वस्तुओं में। और जो सेवाएं होती हैं, इसमें हम किसी चीज़ की, जैसे शिक्षा है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, ठीक है, और कोई टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन सब चीज़ों को क्या ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, तो ये सर्विस में आ गया। पूंजी खाता में क्या चीज़ें आती, पूंजी खाता में समस्त विवरण आता है। जैसे समस्त पूंजी खाता में क्या आता है, क्योंकि दो खाता होते हैं इसमें, चालू खाता, पूंजी खाता। पूंजी खाता में एक वस्तुओं और सेवाएं होती है, उसमें क्या होती है, दो मदों पे होता है। चालू खाता भी दो मदों में होता है। तो एक अदृश्य दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है, विजुअल, एक इनविजुअल। अच्छा, जो विजुअल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आयात और निर्यात होता है, आयात निर्यात होता है। अंतर को क्या कहते हैं, उधार खाता यानी व्यापार घाटा कहा जाता है, करंट अकाउंट डिफिसिट कहा जाता है। कि आयात निर्यात के बीच का जितना अंतर होता है, बिल्कुल अगर हमारा आयात निर्यात की तुलना में ज़्यादा होगा तो बिल्कुल घाटा होगा, तो उसे हम करंट अकाउंट डिफिसिट कहते हैं। अदृश्य में क्या होता है, अदृश्य में देखो मदें क्या होती हैं, सेवाएं, जैसे क्या होते हैं, आय और व्यय कितना होता है, ये चीज़ें शामिल होती हैं। उसके खाते ये लिखा है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में हम देखते हैं और भी कई चीज़ें हैं। एफडीआई क्या होता है, पूंजी खाता, वस्तुओं में क्या क्या सम्मिलित होता है, चालू खाते, घाटे और पूंजी खाता द्वारा भुगतान संतुलन एक निर्धारित समय में होता है। और फिर एफडीआई, आप देखो कितनी इजी फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं, और ज़्यादा क्योंकि हमें समझने में भी आसानी होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे, और भी ऐसे टॉपिक समझने के लिए हमें ज़रूर अपनी राय बताइएगा, हम और को समझाएं। एफडीआई कितना होता है, दो फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होता है। ये क्या होता है, एक इनडायरेक्ट तरीके, ऐसा निवेश जो क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से। यानी पोर्टफोलियो, और डायरेक्ट क्या होता है, किसी कंपनी में डायरेक्ट कंपनी की स्थापना करना, ये भी दो तरीके का होता है। तो दोस्तों आज इतना ही है, बताइएगा, और आपको नोट चाहिए तो मैं आपको ऐसे टॉपिक समझाता चलूँगा। अपनी कमेंट बॉक्स में राय